Hello students, welcome back. In this video, we are going to discuss about longitude and time. So, what's the relation between the longitude and time? So students, क्या इनके रिलेशन है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। पहले हमने देखा है ना कि प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच से पास करती है उसे हम 0 डिग्री मानते हैं। तो प्राइम मेरिडियन पे जो भी टाइम होता है उस टाइम को हमने एक स्टैंडर्ड टाइम माना है और उसके अकॉर्डिंग ही पूरे वर्ल्ड के टाइम को हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। सो व्हेन एट प्राइम मेरिडियन सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, जब वो आकाश में वहाँ पर सबसे ऊंचा होता है सूरज, तो उस समय वहाँ पर मिड डे और नून होता है। इट मीन्स 12 o'clock होते हैं वहाँ पर। और उस टाइम मेरिडियन से जैसे आपको पता है ना, जो हमारी अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो जो प्लेस जो है वो ग्रीनविच से ईस्टर्न साइड में रहती है वहाँ के टाइम ग्रीनविच से आगे होते हैं, और जो प्लेस ग्रीनविच के वेस्टर्न साइड में होते हैं वो प्लेस होते हैं जो वहाँ के टाइम ग्रीनविच से पीछे चलते हैं। सो अब इसे हम कैसे समझेंगे? सो यहाँ पर बेटा आप देखो, आपको पता है अर्थ एक सर्कल है, ठीक है। तो एक सर्कल मीन्स 360 डिग्री, है ना। तो हमारे अर्थ रोटेट करने में कितने समय लेती है? इट टेक्स 24 आवर्स। सो व्हाट डज दिस मीन? So this means that in 24 hours Earth rotates 360 डिग्री, ठीक है। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे इट मीन्स 15 डिग्री एन आवर। इट मीन्स 1 घंटे में जो हमारी अर्थ है वो कितना रोटेट करेगी? 15 डिग्री, और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, ठीक है। अब इसे हम कैसे समझते हैं? ओके, आप यहाँ से समझ सकते हो बेटा कि ये 24 आवर में जो अर्थ रोटेट करते हैं 360 डिग्री, बिकॉज इट इज़ ग्लोब इज़ अ सर्कल। सो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे, सो इन 1 आवर इट विल रोटेट 15 डिग्री। इट मीन्स अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स इन 24 आवर्स। दैट मीन्स 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स इन 1 आवर। इट मीन्स कि अर्थ को 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूमने में कितना टाइम लगता है? 1 आवर। यानी कि अगर आप ग्रीनविच से 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न साइड में जाओगे तो टाइम कितना हो जाएगा? 1 घंटे बढ़ जाएंगे। और अगर आप ग्रीनविच से वेस्टर्न साइड में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड जाओगे तो टाइम क्या होगा? 1 आवर माइनस हो जाएगा। सो आफ्टर एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स इन ईस्टर्न हेमस्फेयर टाइम इंक्रीज 1 आवर, एंड इन वेस्टर्न हेमस्फेयर टाइम डिक्रीज 1 आवर। सो अगर आप इस तरह कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? अगर 180 डिग्री जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, जो कि एक है, वहाँ पर अगर मिडनाइट होता है तो ग्रीनविच पे क्या समय होगा? इट विल बी 12 नून, ठीक है। तो अभी आप ये जान लो कि अब किसी प्लेस पे अगर हमें टाइम एडजस्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उस जगह पर, उस मेरिडियन पे जब जो सन होता है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो वहाँ का टाइम क्या होता है? 12 o'clock। वो आप वॉच को उसी अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। जब भी किसी भी मेरिडियन पे, किसी भी जगह पे अगर सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, इट मीन्स वहाँ पर 12 o'clock नून हो रहे हैं, इट इज़ मिड डे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? टाइम एडजस्ट करते हैं, एंड डैट गिव द लोकल टाइम फॉर डैट प्लेस। उस मेरिडियन पर जितनी भी जगह हैं, जितने भी प्लेसेस हैं, उनके सारे जो टाइम हैं वो सेम होंगे, वो उनका लोकल टाइम होगा। ओके, सो बट नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द स्टैंडर्ड टाइम। व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम? ठीक है। अभी हमने आपको क्या बताया कि किसी एक मेरिडियन पे जब वहाँ पर सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो वो उसका 12 o'clock होता है। उसके बाद उसकी अकॉर्डिंग उनके टाइम डिसाइड होते हैं। इट मीन ये मैं किसी एक मेरिडियन की बात कर रही हूँ तो उस मेरिडियन पे सारे क्या होते हैं कि टाइम सेम होते हैं, पर अगर आप दूसरे मेरिडियन पे जाओगे तो टाइम डिफरेंट होगा क्योंकि उनका लोकल टाइम अलग होता है। इस तरह सारे मेरिडियन के लोकल टाइम अलग होते हैं। तो अगर हम किसी एक कंट्री को लें, तो आप सपोज़ करो आप अपने इंडिया को लेते हो, ठीक है। आपको पता है इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो ये 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक फैला हुआ है। तो अब हम इसमें कौन सा लॉन्गिट्यूड लेंगे और जिसके टाइम को हम पूरे इंडिया का टाइम मानते हैं? तो इसके लिए हमने क्या किया है? इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम लिया है, ठीक है। अदरवाइज़ आपके तो इतने सारे ऑलमोस्ट 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स
हो जाएंगे। तो किसको आप लोगे एज अ टाइम डिसाइड करने के लिए? तो इसके लिए हमने क्या किया, जो इसका मिडिल लॉन्गिट्यूड है, तो मिडिल क्या होगा, 68 से 97 डिग्री के बीच में देखोगे तो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगा। ये हमारे यहाँ यूपी से पास करती है, मिर्ज़ापुर से। तो इसको हमने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम माना है। यहाँ पे जो भी टाइम होता है वो पूरे इंडिया के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, पूरी इंडिया उस टाइम को फॉलो करती है। You can see here as the standard time for the country. In India, the longitude of 82.5 degree is treated as the standard meridian. So बेटा ये जो लाइन जा रही है ये इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है। सो द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड। तो जो 82 डिग्री एंड 82.5 डिग्री ईस्ट से जो लॉन्गिट्यूड जाती है, दैट इज़ कॉल द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और उस स्टैंडर्ड मेरिडियन पे जो भी टाइम होते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड टाइम होते हैं पूरे इंडिया का, जिसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो द लोकल टाइम ऑफ दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो कौन सा हमारे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होगा? उस मेरिडियन का टाइम होगा जिसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है, और वो कौन सा है? 82.5 डिग्री ईस्ट longitude. You can see here the local time of a meridian of longitude is considered valid for the whole country. ठीक है, किसी उस मेरिडियन का जो भी लोकल टाइम होगा वो पूरी कंट्री के लिए वैलिड होगा। इस कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट कंट्री, और वो पूरी कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम होगा। उस मेरिडियन को हम क्या कहते हैं? एंड दैट मेरिडियन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ दैट कंट्री। हर एक कंट्री अपने यहाँ एक स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड करती है। तो हमने अब कौन सा स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड किया है? 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हमने अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है। उस पे जो भी टाइम होगा वो हमारे पूरी इंडिया में फॉलो होता है, एंड दैट टाइम इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। लुक हियर, Indian Standard Time, the time of 82.5 degree east longitude is taken as standard time of India. This is very very important. You must learn this, that which longitude we have taken for the Indian Standard Time. The answer is 82.5 degree east longitude. नाउ हियर द क्वेश्चन इज़ वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? स्टैंडर्ड टाइम की क्या ज़रूरत है? स्टैंडर्ड टाइम की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर आप कोई एक स्टैंडर्ड मेरिडियन नहीं रखोगे तो इतनी सारे हमारे कंट्री से लॉन्गिट्यूड पास करते हैं, तो फिर आप किसको लोगे एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन? इसलिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ज़रूरी होता है जिसको पूरे कंट्री फॉलो करेंगे, अदरवाइज डिफरेंट अलग अलग लॉन्गिट्यूड के हमें स्टैंडर्ड टाइम लेने पड़ेंगे, जो कि पूरी कंट्री में सही नहीं होगा। अगर आप आसाम से जो होते हैं आप देखोगे वो कितना ईस्टर्न साइड में, वहाँ पर 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पास कर रहे हैं, तो वो उसके टाइम दूसरे होंगे लोकल टाइम। फिर अगर गुजरात में आओगे तो वो 68 डिग्री एंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड से पास करते हैं, उसके टाइम दूसरे होंगे। ये दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। आपको पता है ना, आफ्टर एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड टाइम क्या होता है इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, 1 घंटे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखो कितने का अंतर है, ऑलमोस्ट 29 डिग्री का। तो क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा, डिफर करेगा। डेट्स वाई हमने एक लॉन्गिट्यूड लिया है जो कि हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है। अभी आप यहाँ देखेंगे, आपको पता है कि अगर हम टाइम मेरिडियन से लें, ग्रीनविच से लें, तो उसके बाद जो वहाँ टाइम होता है उसके 15 डिग्री अगर हम आगे बढ़े ईस्टर्न साइड में तो टाइम 1 घंटे बढ़ जाते हैं। तो आफ्टर एवरी 15 डिग्री 1 आवर टाइम बढ़ जाएंगे। आफ्टर 13 डिग्री लॉन्गिट्यूड फिर 2 आवर टाइम बढ़ेंगे। 45 डिग्री आप लॉन्गिट्यूड क्रॉस करोगे तो 3 आवर, 60 डिग्री देन 4 आवर, 75 डिग्री देन 5 आवर। और अगर जो हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो लॉन्गिट्यूड है वो है 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो वहाँ तक पहुँचोगे तो टाइम कितना बढ़ जाएगा, 5.30 आवर, लगभग 5.5 घंटे टाइम बढ़ जाते हैं। तो जो भी हमारे ग्रीनविच पे टाइम होता है, प्राइम मेरिडियन पे टाइम होता है, उससे इंडिया को जो टाइम होता है वो 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे चलते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया है, अगर आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आगे बढ़ोगे प्राइम मेरिडियन से तो टाइम बढ़ते हैं, एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 1 घंटे टाइम बढ़ जाएंगे। और अगर आप वेस्टर्न साइड में प्राइम मेरिडियन से बढ़ते हो तो आफ्टर एवरी 15 डिग्री टाइम क्या होता है, 1 घंटे घट जाते हैं।
अब आप यहाँ देखो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 82.30 डिग्री ईस्ट इज़ 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो हमारे यहाँ टाइम ग्रीनविच के टाइम से कितना आगे, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ GMT, दैट इज़ ग्रीनविच मीन टाइम। सो अगर वहाँ पर 7:30 PM होंगे तो हमारे इंडिया में कितने टाइम होंगे, 2 PM होंगे, 5.5 घंटे आगे हो जाते हैं। कई कई ऐसी कंट्री हो चुकी जिसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक रशिया। तो वहाँ सिर्फ 1 स्टैंडर्ड टाइम लेने से नहीं होता है, वहाँ पर ज़्यादा हमें लेने पड़ता है क्योंकि उसका जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट काफ़ी होता है। तो रशिया जैसे कंट्री में 11 स्टैंडर्ड टाइम लिए गए हैं। तो इस तरह अभी आपने अब देखा, अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें, पूरे अर्थ को देखें, तो अभी मैंने आपको बताया कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे टाइम 1 घंटे बढ़ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने पूरे अर्थ को 24 टाइम जोन्स में बांटा है। यू कैन सी हियर, यू कैन सी हियर बेटा, ये देखो, ये जो पूरे हमारे वर्ल्ड का ये मैप है, इसमें आप देखो ये जो ग्रीनविच है, जो ब्रोकन लाइन से, वो ग्रीनविच है, प्राइम मेरिडियन हमारा है। उसके एवरी 15 डिग्री के बाद हम क्या करते हैं, ये हमने एक जोन में बांटा है क्योंकि टाइम 1 घंटे बढ़ जाता है। तो यहाँ अगर आप देखो ये जो ग्रीनविच का है एरिया, इससे अगर आप इधर ईस्टर्न साइड में जाओगे तो क्या होगा, टाइम आफ्टर एवरी 15 डिग्री क्या होगा, टाइम 1 घंटे बढ़ जाएगा। अगर हम इस साइड जाएंगे वेस्टर्न साइड में, तो आफ्टर एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड टाइम हमारा 1 आवर घट जाता है। अब आप देखो यहाँ जो ग्रीनविच है उससे अगर आप इंडिया को देखोगे तो यहाँ पर क्या टाइम है, +5.5, इट मीन्स 5 आवर्स 30 मिनट्स टाइम यहाँ पे बढ़ जाते हैं। इस तरह हमने क्या किया, पूरे वर्ल्ड को हमने 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया। Hope student you understood this chapter. So that's all. Thank you for watching this video.